और 2 दिन बाद जब वो केंद्रीय रायपुर से छोटी से तो ओकर हौसला में कोई बुलंदी रही से। अब तो मैं तेरे को देख लूंगा, मार लूंगा। अब ओकर बाद जैसे भी वो बेचारा घर के सामने बोलिस कि यहाँ पे नशा मत करो, ओला अकेला देख के 7-8 जन मिल के घेर के चाकू से ताबड़तोड़ जो वार करी से। कुल मिला के पुलिस प्रणाली के ऊपर हमला विश्वास नहीं है। आपन वकील हो और आपन इतना बात कहत हो तो बहुत बड़े बात है। बीच में कोई हमारे वकील साहब ला मंदिर में बेचारा पूजा करते वो समय अगर हाथापाई करी से। अभी बीच में कहो वकील साहब ला वो बियर बार में मारा थे। अब एक वकील साहब ला का बोलते ऐसे मारते, ओकर बुलंदी कहाँ से मिलत होला, कहाँ से मजबूती प्रदान करते, ओला बुलंदी मिले थे पुलिस विभाग के द्वारा। विनम्र प्रार्थना है छत्तीसगढ़ शासन से कि इस एक्ट पे वो काम करें, मसौदा लाए। कुछ मसौदे पहले के बन चुके हैं, उस मसौदे पे जो उनको सोचना है, संशोधन करना है, बहुत जल्दी ओला पकड़ के ला सकते हैं। अब हमारे जैसे हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में वो अंडा ठेला वाला वीरेंद्र तोमर वो अतेक बड़े बन गए जी, केवल अतेक टाइम लगे करके जो अंडा ठेला लगाए यहाँ से बाहर से आके कमाया खावा बना है। तब पुलिस अगर चाहे ना भैया तो वो ना तुरंत गिरफ्तार कर सकते। छत्तीसगढ़ में संगवारी हो अपराध चना मुर्रा हो गए। चना मुर्रा मतलब का होते, चना मुर्रा होते का मतलब कछु भी होते, कैसे भी होते, कोनो फर्क नहीं पड़ते। नाम के कमिश्नर रूल लागू कर दे गए 23 जनवरी, लेकिन ओकर बाद जो धरातल में परिणाम है ओकर एकदम 0% सन्नाटा है। एकर मैं काबर कहत हूँ इतना, एकर बड़े उदाहरण अपन देत हो। आजकल के जो जमाना है, आदमी कहाँ जाते न्याय मांगे, एक बार न्यायालय जाही और न्यायालय पहले कौन मिलते, वकील। अब अपन सोचूं कि जब वकील ही छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सुरक्षित नहीं है, तब बाकी में सुरक्षित कैसे महसूस करी। काली घटना में बता दो कि एक वकील भैया रही से तेकर संग प्राण घातक हमला करेगी से, और जो आरोपी अभी तक फरार हवे, और ओकरे कारण जो अभी पाछू में जो अपन देखूँ जितना भी सीनियर साथी मन ओकर वो पाछू में खड़े हवे, ये मांग लेकर के कैसे छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में वकील मन भी सुरक्षित नहीं है। ये बात लेकर के अभी हम बातचीत करो, पूरा का घटना है आप मतलब बताबो भैया। जो पूरी घटना हुए, घटना पूरा हुए है, एकर का हुई से कैसे बताइए, संक्षेप बताइए का हुई से। मोर हिसाब से तो घटनाक्रम तो टोटली काफ़ी दुखद घटना है और वकील समुदाय पर एक प्रकार से फिर से एक प्रहार है। और जब वकील ही न्याय नहीं मिली तब बाकी मतलब हमन न्याय का दिलाबो ये सोच में पड़ गए हैं। और अधिवक्ता के सुरक्षा कानून जो एक साल से लटके है, हर शासन में लटक जाते, मोला लगता है कि ये बार बोला शासन ला जरूरी है अप्लाई करे बर पढ़ी और अधिवक्ता सुरक्षा कानून ला लाए बर पढ़ी। काबर अगर ऐसे नहीं होई तो ये मान के चलबे कि न्याय ला वकील मन ला तोड़े बर पढ़ी, ये बहुत दुखद और हो जाही। तो मोर हिसाब से तो अधिवक्ता सुरक्षा कानून सरकार ला तुरंत लाना चाहिए और वकील समुदाय ला जेन न्याय के सुरक्षा करते और समाज के सुरक्षा पर खड़े होते, ओला सुरक्षा प्रदान करना सरकार के बहुत बड़ा जिम्मेदारी है और सुरक्षा कानून आना चाहिए। एक और बात पूछा था मैं, 23 जनवरी के कमिश्नर रूल लागू कर देंगे, बड़े बड़े कयास लगाए गए रही कि ए होई ओ होई, लगाम लगी अपराधी मन ऊपर। आप मन लगता है लगी अपराध में लगाम? अपराध में लगाम तो ओतक नहीं लगी से, लेकिन जेन हिसाब से कमिश्नरी कानून लागू हुई से मोर हिसाब से ओला काफ़ी अच्छा रिजल्ट देना चाहिए, जेन नहीं आवत है अभी। आप बताओ कि भैया का नाम रही से, का काम करते रही से, कैसे घटना हुई से, का हुई गए हो? अभी जहाँ तक मोर जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले हमारे यहाँ के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बाबर अली ओकर जूनियर है वकील साहब रमेश करके, हाँ ठीक ना, रमेश करके, रमेश सिद्दीकी करके, वो हाँ वो कर और सामने वाला जो कर पड़ोसी है ना, दोनों समुदाय के बीच में किसी बात ला लेके कुछ कहा सुनी हो रही से। एक आधार पे फिर का है थाना सिविल लाइन द्वारा है ना, दोनों के संबंध में काउंटर केस कर दिस, जो पहले बोले 151 की धारा सामान्य मारपीट के, वो दोनों पर धारा लगा दी से। इस बीच में का हुई से अभियुक्त जो है वो फजल ग्रुप के जो नौजन है वो मतलब 151 में छुट्टी से 2 दिन में, और 2 दिन बाद जब वो केंद्रीय रायपुर से छोटी से तो ओकर हौसला में कोई बुलंदी रही से कि अब तो मैं तेरे को देख लूंगा, मार लूंगा करके। उस समय पुलिस ला जब वो मालूम है कि वो आदतन सूखा नशा के आदि है, ओकर कई प्रकार के रिकॉर्ड है, तो ओकर ऊपर वाला कड़ा कार्रवाई करना रही से। अब ओकर बाद जैसे भी वो बेचारा घर के सामने बोलिस कि यहाँ पे नशा मत करो, ओला अकेला देख के 7-8 जन मिल के घेर के चाकू से ताबड़तोड़ जो वार करी से। अब ओकर बाद वो है ओकर तुरंत फिर ओला मेकार अस्पताल में रिफ़र करा गई से करके। और जहाँ तक रात्रिकालीन को फिर एक
ओकर सह अभियुक्त है ओला गिरफ्तार करी से 9 जन के ऊपर FIR हो है। पर वो FIR होए में भी पुलिस विभाग कमिश्नरेट लागू के बावजूद बहुत देर करी से और कुल मिला के पुलिस प्रणाली के ऊपर हमला विश्वास नहीं है। आज हमारे साथ हुए। मैं आपको टोकना चाहूँ, हाँ बिल्कुल अगर आपन वकील हो और आपन इतना बात कहते हो तो बहुत बड़े बात है। बिल्कुल। ता- जब ता- हम सुरक्षित नहीं हैं तो समान एक व्यक्ति वो का सुरक्षित है? बार बार यहाँ पे बोला जाता है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करो, पर अभी तक के चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, काकरो कान में किसी प्रकार के जू नहीं रेंगत है। अब कितना हमन अहित सहिबो, अब जब हम खुद सुरक्षित नहीं हन करके बीच में कोई हमारे वकील साहब ला मंदिर में बेचारा पूजा करते उस समय करो हाथापाई करी से, अभी बीच में कहो वकील साहब ला वो बियर बार में मारा थे, अब एक वकील साहब ला का बोलते ऐसे मारते, ओकर बुलंदी कहाँ से मिलत होला, कहाँ से मजबूती प्रदान करते ओला बुलंदी मिले थे पुलिस विभाग के द्वारा। ये मोर कहना है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए और पुलिस विभाग एमा जल्द से जल्द कार्यवाही की जाए और एकर जो कार्यवाही जो होते सार्वजनिक की जाए। 9 आरोपी में से आपने कितने को गिरफ्तार किया, 24 घंटे के अंदर पेश करना रहते, किसको आपने पेश किया, ये सबके सामने सार्वजनिक किया जाए। कमिश्नरेट में भैया अभी सिर्फ वो मन वो दिखाते कि दारू पी के इतने गाड़ी पकड़ा है, ये किया चलान किया, सिर्फ वो दिखाया कि आंकड़ा है। आप मन भी सब बुद्धिजीवी वर्ग के हो, सबो पत्रकार हो, सबो जो भी वरिष्ठ गणमत सब पेपर पढ़ते, कौन सा पेपर में अपराध की कमी हो जात, हर दिन गांजा में पाए जाते हैं, NDPS में ये हुआ, कैसे अपराध की कमी हो तो मैं जानना चाहता हूँ। कोई प्रकार के अभ्यास के स्तर पर पुलिस विभाग अभी एला प्रयोग करत है, पर मोर नज़र से एक सफल परिणाम नहीं आ पाते। और पुलिस के द्वारा जो वकील साहब ये सामान्य व्यक्ति साहब जो व्यवहार है वो नहीं है, थोड़ा सेंसिटिव व्यवहारिक के लिए पुलिस विभाग ला भी एक ट्रेनिंग देना चाहिए। मोला आपके समाचार माध्यम कैमरा के माध्यम से ये चीज़ मैं संदेश ला देना चाहूँ। मैं आपन पूछूँ तो ऐसे हूँ, आपन जैसे कि महिला हो, आपन वकालत करत हो, ऐसा स्थिति बने हैं कि आदमी जान का चना मुर्गा देखा थे लोगन मन, आपको में डर लगत हुई, का कहना चाहूँ बताओ ऊपर में। नहीं, बस यही पुलिस प्रशासन को अच्छे से व्यवस्था रखना चाहिए, मैं तो यही कहना चाहती हूँ ताकि ऐसी घटना ना हो। जी बिल्कुल। जी आप बताओ कि अभी स्थिति कैसे है भैया, कि कहाँ चल रहे थे घर में? देखो, मेन मुद्दा ये है कि ऐसी घटनाएं पहले भी बहुत बार घटी हैं, आज भी घटी, और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन कार्य कर रही है आगे भी ऐसी घटनाओं को घटने की संभावना बनी रहेगी। आप ये देखिए कि एक एडवोकेट होता है, वो लोगों को न्याय दिलाने के लिए कोर्ट में खड़े होता है, उसको न्याय दिलाता है। इस न्याय प्रणाली का एक सबसे बड़ा पिलर है एडवोकेट। अगर आज के डेट में अगर किसी व्यक्ति को या किसी बड़े व्यक्ति को, इवन पुलिस ऑफिसर को भी अगर कोई दिक्कत होती है कानून व्यवस्था से, तो अंत में वो एडवोकेट के पास ही आता है। और वही एडवोकेट के लिए आज तक के ऐसा कोई कानून नहीं आया है जिसको प्राथमिक रूप से एडवोकेट को सुरक्षा प्रदान करे। तो ये घटनाएं तो घटती रहेंगी। मध्य प्रदेश में एडवोकेट, जहाँ तक के मेरे को पता चला है कि एक्ट आ चुका है, एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल आ चुका है। छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश से अलग हुआ है। यहाँ जल्द से जल्द एडवोकेट जो प्रोटेक्शन एक्ट आए और साथ साथ में ऐसा आए कि वो नॉन बेलेबल हो। आप देखिए कि एडवोकेट अगर जा रहा है रात को कहीं कुछ काम कर रहा है, भाई वो तो लोगों को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहा है, आज उसके ऊपर कोई ऐसा हमला कर देते हैं तो लोगों का तो ये रहेगा कि एडवोकेट तो बिल्कुल चना मुर्रा, जैसा आप अभी यही बोले कि एडवोकेट चना मुर्रा है ना, व्यवस्था वैसी चल रही है। कल को अगर ये बिल आ जाएगा, लोगों को लगेगा नहीं यार एडवोकेट को छुएंगे भी तो नॉन बेलेबल ऑफेंस है ये, तब वो चीज़ पे लगाम लगेगा। कानूनी हर चीज़ को लगाम लगाता है सर, और जब तक कि वैसी कानून व्यवस्था नहीं आएगी ये घटना घटती रहेगी। तो मेरा विनम्र प्रार्थना है छत्तीसगढ़ शासन से कि इस एक्ट पे वो काम करें, मसौदा लाए। कुछ मसौदे पहले के बन चुके हैं, उस मसौदे पे जो उनको सोचना है, संशोधन करना है, वो प्रभावी तरीके से इसको संशोधन करें, अनुमति ले, राज्य शासन का अनुमोदन हो और ये कानून के रूप में प्रभावशील तरीके से लागू हो। भैया 2 मिनट बात करूँ अपन का ना, कि अभी जो पुलिस वाला मन की बात आप बताते रहे ऑफ कैमरा, पुलिस वाला मन जो बातचीत चलत है, आप में संतुष्ट हो? नहीं, पुलिस की कार्य प्रणाली से हम ना संतुष्ट नहीं हैं भाई, कि वो अभी 9 अभियुक्त में जो 9 आरोपी के नाम है उनमें कई जन गिरफ्तार करी से और कई जन न्यायालय में पेश करी से। भाई नियमता एक है कि 24 घंटे के अंदर कोई भी अभियुक्त ला गिरफ्तारी के ओला पेश करना रहते। रात को लगभग 12 बजे FIR हो है ना, जेमा एक अभियुक्त के गिरफ्तारी हो, तो कम से कम जितना जन गिरफ्तार करते आप पेश करना चाहिए, ताकि हमला भी तो पता चले कि पुलिस कार्यवाही क्या करते हैं। अब जैसे आप मन भी ऊपर से अगर बात करो तो मन एक ही बोलते, इन्वेस्टिगेशन जारी है,
हम अपना काम कर रहे हैं, बताएंगे। तो मैंने डायलॉग है मन उमन के तो ये तो कथा कथित मतलब याद करे वाला रटे वाला डायलॉग है। भाई ते करत का हस, ते का करस, जनता के सेवक हस, तो तोला जवाब कामा देना है, जनता के बीच में देना है, तो वो चीज़ कम से कम सामने रहना चाहिए। हमला भी तो पता चलना चाहिए कि कहाँ होते। हमारे बहुत सारे साथी भाई, हमन वरिष्ठ अधिवक्ता मन सब मिलके हमन देखा तन कि आज वो जो एक कम से कम जेला गिरफ्तार करके ले है वो लाही। अब का पता देखत देखत समय निकल गया, हम नहीं लगे कि अब लाही करके अब छोटा सवाल है इसे, अपन मानता हो कि हमारा जो कानून है और जो पुलिसिया रवैया है वो बहुत ज़्यादा लूप होले काबर बताया जाते जो भैया रही से पहली विवाद हो रही से और काउंटर केस में वो वापस हो गई रही से बिल्कुल हो गए वापस। और एक कारण उनका हौसला बुलंद हुई फिर उन्होंने हमला करी। बिल्कुल हौसला बुलंद से चाहो तो अगर पुलिस है हाँ बहुत जल्दी ओला पकड़ के ला सकते हैं। अब हमारे जैसे हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में वो अंडा ठेला वाला वीरेंद्र तोमर वो अतेक बड़े बन गए जी कि वो अतेक टाइम लगे करके जो अंडा ठेला लगाए यहाँ से बाहर से आके कमाया खा बड़ा है। तो पुलिस अगर चाहे ना भैया तो वो ना तुरंत गिरफ्तार कर सकते हैं। पुलिस ला सब पता है कि कौन ये तो हम रानी चौक यहाँ पास कतेक दूर है। अरे बाहर थोड़ी चाहिए वो चीज़ के लिए, पर करना चाहे तब तो बस कुछ भी कहो तो कार्रवाई जारी है। तो पुलिस प्रशासन थोड़ा सा मैं विशेष ध्यान देवे, मोला आपके चैनल के माध्यम से यही मैं कहना चाहता हूँ करके। और एक चीज़ और बोलूँ कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बहुत लागू होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा जरूरी। अब हम अभी सुरक्षित नहीं हैं। बहुत सरकारी दावा हो गए, पत्रकार सुरक्षा नियम की बात होते, आपो मंग सुरक्षा नियम की बात होते, आज नहीं है, बस दावेबाजी होते, वोट बैंक होते ना, वोट बैंक बस उसने देखा वो जाता है। सिर्फ जो है ना कागजों के आंकड़ा में भैया, जैसे अस्पताल की कुछ बात नहीं करते, इतना किया ये किया, पर सबो जानत की मेकाहार या जो भी अन्य अस्पताल की स्थिति का है वैसने ये कमिश्नरेट की जो है ना स्थिति है वैसने है। और कानून तो हमारा जो है बहुत अच्छा है, पर कानून की जो पालन करने वाला ये ना पुलिस विभाग वो हमारा थोड़ा सा कड़ा बहुत दिक्कत है। और वो सुचारू रूप से अला संचालित अभी करे के प्रयास करे थे, पर अभी सफलता नहीं मिले है। तो ये पुलिस विभाग थोड़ा सा एक विषय पे ध्यान देना चाहिए। और जो ऐसे जो कांड करे बोला बिल्कुल ओकर पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। अपन छोड़ बात पूछूँ, जैसे बाहर कोर्ट वगैरह में होते जब इतना आरोपी मन होते ना, बोले जब कोर्ट में ले जाए जाते तो वकील मन के गुस्सा भड़क उठते। आपन कहा देखना चाहते हो कि आप इंतजार करते हो आरोपी के वापस आए कि हम तो भाई हम भी तो देखना चाहबो ना कि आरोपी ला लाते कि नहीं लाते करके। हम तो सिर्फ बोल देखना चाहते हैं कि भाई पुलिस के वाला समय पे लात बहुत कार्रवाई करूँ आप मन भी। अब भाई वो तो समय बताए ना कि क्या कार्रवाई। हम तो भाई देखबो बोला कैसे कहा कि पुलिस वाला वाकई में लाते कि नहीं लाते, सुरक्षित लेकर थे। हम कहा हम तो सामान्य अधिवक्ता हन, हम देखबो उस चीज़ के लिए। हम समझा था ना। हाँ तब बात क्या है संगवारियों, और सर मतलब दो ही सवाल है मेरे। पहला तो ये कि छत्तीसगढ़ में जो है राजधानी में कमिश्नर रूल लागू कर दे गए हैं, और बावजूद जो है ऐसा घटना देखे जाते हैं। हमारे नहीं कहा था कौन प्रिविलेज आदमी है, वो आदमी है लेकिन वकील है, वकील के संग में इतना होते तो आम आदमी सुरक्षित महसूस कर पाए उसमें। बिल्कुल जो है राजधानी रायपुर में जो है बहुत ही निंदनीय घटना हुई है। हमारे अधिवक्ता साथी के साथ जो है चाकू से जो है उनको जो है हमला किया गया है। निश्चित तौर पर जो है उनकी स्थिति जो है नाजुक थी, ऑपरेशन हुआ है उनका मेकाहारा रायपुर में, और अभी स्थिति जो है कुछ जो है सुधार है। लेकिन जो है घटना से हम जो है ये देख रहे हैं कि हमारे अधिवक्ता साथियों के बीच जो है बहुत ही संदेश जो है गलत जा रहा है कि हमको प्रोटेक्शन क्यों नहीं मिल पा रहा है। आज की स्थिति में मैं छत्तीसगढ़ शासन से यही मांग करता हूं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो बना है, जो बिल आने वाला है, उसको शीघ्र ही लागू करें। आज रायपुर के साथ साथ ही आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में भी अधिवक्ताओं के साथ जो है आए दिन मारपीट और अन्य घटनाएं होती रहती है। जब तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होता तब तक जो है इस पर अंकुश नहीं लगेगा। अपराधियों के हौसले बुलंद है। निश्चित तौर पर अपराधी पर जो है आज अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन जो है आज जो है नाकाम है। और मैं यही मांग करता हूं कि जो कल की जो घटना हुई है उसमें जितने भी संलिप्त अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी तत्काल हो। और हम अधिवक्ता साथी हम उसके पैरवी के लिए भी, आरोपी की पैरवी के लिए भी हम लोग जो है यहाँ इनकार कर रहे हैं। हमारी विनती है कि निश्चित तौर पर जो जब भी आरोपी को यहाँ लाया जाएगा तो हम उसका जो है यहाँ पे पैरवी नहीं करेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपराधियों को शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाए। बिल्कुल, मैं आप मलाना अंत में संदेश का बात करना चाहूँ कि हमन नहीं कहा था कोनो वकील है तो प्रिविलेज क्लास ले आते, हमन नहीं कहा था कोनो पत्रकार तो प्रिविलेज क्लास ले आते। वो इंसान है ओकर पर उसने नियम कानून फॉलो कर जाते जो आम इंसान पर कर जाते। कि हमन आप मन करना पूछना चाहत हन कि अगर कोनो वकील ओकर वकील के घर के सामने में ओकर ऊपर प्राण घातक हमला करे जाए, ओकर ऊपर चाकू ले हमला करे जाए, और जान से मारे की इरादा ले हमला करे जाए,
चाकू ले ओकर ऊपर पूरा गोद दिया जाए तो का उदाहरण होते कमिश्नर रूल के, का उदाहरण होते छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार के, ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। लेकिन ओखर ले पहले ना आपन जिम्मेदारी बनते, का जिम्मेदारी बनते कि आप वीडियो शेयर करो हमारे गृह मंत्री विजय शर्मा जी तक। अगर आप इंस्टाग्राम में देखा था तो कमेंट करूँ, यूट्यूब में देखा था तो वो कमेंट करूँ, ओमन के नाम ला, ओमन के आईडी ला, ताकि ओहू मला समझ में आए कि का चलत छत्तीसगढ़ में।